आओ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है जी, लेक्चर नंबर हमारा 5 है। ओके। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। आई होप आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। पार्ट ए, पार्ट ए और पार्ट बी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और मैंने आपके लिए थोड़ी सी अलग से थोड़ी सी मेहनत कर ली है। सर, किस बात की मेहनत? मैंने आपको एमसीक्यू जो स्कैटर मैनर में थे ना, इधर उधर कुछ उधर थे कुछ इधर थे, उनको सारा एक ही पेज पे मैं आपके लिए ले आया, जिसमें मेरे 2 कॉन्सेप्ट कवर है, ए और बी। और उसमें आईसीआई के क्वेश्चन भी हैं और मेरे भी क्वेश्चन है। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखोगे तो आप इनको ये दो आप सॉल्व कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, वहां आपको मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी तक मैं जो एमसीक्यूज करा रहा था वो दोनों बुक एक साथ चल रही थी, तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा सर नंबर कौन कौन से करा रहे हो। तो मैंने क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ भेजी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज हैं विद आईसीआई के साथ। ठीक है जी। चलिए, जब मैं आगे स्टार्ट करता हूं, आज हमारा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है सी। चलिए जी, मैं सी की बात करता हूं आज। चलिए कंप्यूटर जी, जल्दी चलिए। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, सर कहाँ ये चले? जो अभी आपने भेजा पीडीएफ, वो मतलब ए और बी का ही भेजा है ना अभी जी, आपने? सिर्फ जो आपने सिर्फ और अभी सिर्फ ए ए और और बी बी का का। भेजा है। मैंने अभी टाइप कराने के लिए दे दिए हैं, जैसे ही वो टाइप हो जाएगा आपको, मतलब आपको समझने में भी आसानी रहेगी और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा मैटर होता है ना, तो आप कंफ्यूज ही रहते हो यार, ये किसका है ये किसका है। अभी आपको सिर्फ 2 पार्ट मैंने कराए हैं, उसी के 2 मैटर आपको मैंने भेजा है बस। आपने आलतू फालतू इधर कहीं देखना ही नहीं है। अच्छा, कल हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह गया था, हमने चार्ट का पढ़े थे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था हमारा पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है? बहुत बड़े डेटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, उसी को हमारा पाई चार्ट कहते हैं। इसके ऊपर हमारा एक या दो ही एमसीक्यूज होगा, जिसमें हमारे को सिर्फ इस टाइप का दे रखा होगा बस, कि भाई हम एक डेटा को स्मॉल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं और उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो बस एक ही है इसमें एमसीक्यू, जो कि इस तरह का होता है। इसमें ज्यादा कुछ सोचने और समझने का नहीं है। बस देख लो जी, पाई चार्ट ऐसा होता है जैसे आपने पिज्जा खाया था, ठीक उसी पिज्जे की तरह यही वो चार्ट होता है। ठीक है जी। चलिए जी, आज मैं अपनी अगली सीरीज स्टार्ट करता हूँ। चले जी, यहां से थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हो उसको। पार्ट नंबर सी, स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज क्या होती है? डेटा को आपने सबसे पहले तो कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपने प्रेजेंट किया, अब आप उसको क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो। अब एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 तरह के डेटा होते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिंपल डेटा, जो आपने छोटी क्लास में भी क्या होगा। और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके मन में ये आएगा सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी उसके बारे में 2 मिनट में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है नॉर्मल आपने कहीं से भी कोई भी डेटा उठा लिया, और मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स के लिए 2 बातें जरूरी होती है। नंबर एक तो डेटा कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए, डेटा एक से ज्यादा होना चाहिए, और इन नंबर्स में होना चाहिए, इन नंबर्स। ठीक है जी, 2 चीजें मैंने बोली थी। अब वहां पर हमारे एमसीक्यूज आएंगे। बताओ जी, बताओ, कुछ डेटा आपको दे दिया जाएगा और वो आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई क्या ये हमारे लिए सर डेटा एक है। बार फिर से बता दो। बाबू, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 बातें कही है। डेटा हम किसको कहेंगे? डेटा हम उसको कहेंगे, या तो डेटा एक से ज्यादा हो, पहली चीज डेटा होनी चाहिए 2। ठीक है जी, 2 डेटा होनी चाहिए पहली चीज। डेटा को स्टैट्स में एनालिसिस करने के लिए 2 डेटा के साथ साथ डेटा नंबर में होना चाहिए। बस इसके ऊपर हमारा एक एमसीक्यूज है। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज की बात करी थी। एक तो ये हमारे को दे दिया रोल नंबर, सर ये डेटा है, और इसके साथ मार्क्स भी दे दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा समझने का नहीं है, बस ये समझ लो। अब सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो नंबर, जो मार्क्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर दे दिया 1 से 10 तक। अब मैं कहता हूँ 3 नंबर कितने कितने बच्चों के हैं, तो आप कहोगे 3, दो। 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ 8 कितनी बार है? सर 8 भी 2 बार है, तो आप फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 2। सर 10 कितनी बार है? सर 10 भी 2 बार है, फ्रीक्वेंसी फिर कितनी आ गई 10 की? 2। सर 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? 1 बार। तो इसको जो रिपीट होता है ना नंबर, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो नंबर रिपीट होता है, 9 हमारा एक ही बार है, 4 हमारा एक ही बार है,
और 8 हमारा कितनी बार, 8 हमारा हो चुका, 3 भी हमारा हो चुका, और 2 भी हमारा एक ही बार है, 4 भी हमारा एक बार है। तो इसको बोलते हैं, ये जो आपका नंबर रिपीट होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंडिविजुअल डेटा। चलिए जी, अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कितने टाइप की होती है, इसके ऊपर कोई हमारा एमसीक्यूज नहीं है। इसके ऊपर मैं साथ के साथ, एमसीक्यूज नहीं का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर इस पर ध्यान नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें मेहनत वहां करनी है जहां बिल्कुल पूरा फोकस हो, भैया यहाँ पर आना है एमसीक्यूज, तो बिल्कुल पूरा फोकस लगा के वहां पर पूरी जान लड़ा देना। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ बाबू सीखो और भूल जाओ, तो इसमें कोई मतलब यहाँ पर कोई एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है जी। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्या, कि नंबर जो बार बार रिपीट होता है उसका, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, उनको हम नंबर को कैसे बांटते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। ये हमने पहले भी देखा था। डिस्क्रीट क्या होता है, जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो, जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि भैया आपको इनकम आपको एग्जैक्ट बतानी पड़ेगी, आपको मार्क्स आपको एग्जैक्ट बताने पड़ेंगे। और मैंने एक दो एग्जांपल और दिया था, इनकम सैलरी आपको एग्जैक्ट बतानी पड़ेगी। जैसे कि कॉन्टिन्यूस के अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं एज आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते भैया, मैं 18 साल का हूं, ये तो आपने ओवरऑल फिगर बता दी। मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल एक्यूरेट बताओ कि भाई इतना टाइम था, इतने घंटे थे, इतने सेकंड थे, और वेट का भी यही हिसाब है। तो ये हमने पहले देख लिया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर एमसीक्यूज है डिस्क्रीट के। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप और बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं, अनग्रुप और सिंपल। इसके ऊपर एमसीक्यूज है, भैया बताओ डिस्क्रीट क्या होता है। या तो हम डिस्क्रीट बोलेंगे, या सिंपल बोलेंगे, या फिर अनग्रुप बोलेंगे, या फिर इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, एक चीज के तीन नाम। एक बार रिपीट करो, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल, अनग्रुप और सिंपल। सर ये होती क्या है, चलो देख लेते हैं। सर ये वही डेटा होता है सीरीज वाला, कंटिन्यूस सीरीज जिसको आप बोलते हो, सॉरी कंटिन्यूस बोल दिया मैंने, डिस्क्रीट सीरीज। ये कहीं ना कहीं आपको वैसी लगती है, कैसी, जैसे कि आपने वाली सीरीज देखी थी, कौन सी वाली, इंडिविजुअल वाली। बोलो जी बोलो। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जहां पर जो दिक्कत आएगी मैं आपको बता दूंगा। ओके राधा, यस। बस पहले ये बताओ इतनी बातें याद हुई क्या या नहीं। डिस्क्रीट के दो नाम और कौन से हैं, एक तो अनग्रुप, क्योंकि अनग्रुप में नहीं है ये भैया, सिंगल है, इसलिए इसको नाम दे दिया सिंगल। ये देखो सिंगल, सिंगल। अभी ग्रुप की भी बात करूंगा सर, ग्रुप कैसा होता है। और एक होता है सिंपल और एक होता है इंडिविजुअल। ठीक है जी। डिस्क्रीट के तीन नाम, इंडिविजुअल, सिंपल और अनग्रुप। ठीक है जी। अब मैं कंटिन्यूस की बात कर लूं। सर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका दूसरा नाम है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते। सर एक बार कंटिन्यूस सीरीज का हमें शक्ल दिखा दो कैसी होती है। देखो बाबू, ये है आपका ग्रुप। ये देखो, जब डेटा इस तरीके से दिया जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रुप। बोलो ये ग्रुप में है या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। कोई भी बच्चे की यस आवाज नहीं सर। आ रही। सर ये ग्रुप में है, यस सर। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये ग्रुप में है। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा क्या, एक बार फिर से, यस सर। डिस्क्रीट का इंडिविजुअल, सिंपल, इंडिविजुअल, सिंपल और अनग्रुप, दैट्स इट। और कंटिन्यूस का क्या है दूसरा नाम, ग्रुप, ग्रुप। क्योंकि नाम में दिख रहा है। ग्रुप। ठीक है जी। चलिए जी, मैं आगे लेके चलता हूं अब आपको। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमें कुछ ना देखना है। सर क्या देखना है, कोई छोटी छोटी टर्म्स देखनी है कि हमें सीखने के लिए क्या क्या उसमें हमें याद रखना है। सर ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम क्लास। क्या बोलते हैं, क्लास। सर दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको बाबू बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं इसको, क्लास। बात समझ आती है। ये जो ब्रैकेट में 0 से 9 एक क्लास है, 10 to 19 एक क्लास है, और 20 to 29 एक क्लास है, और 30 to 39 एक क्लास है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक बार रिपीट करो, क्लास। याद रहेगी ये चीज, ठीक है सर। यस। ओके, इसको बोलते हैं बाबू क्लास। और देखो इसको जो 0 से स्टार्ट होगा ये, इसको बोलते हैं लोअर क्लास। क्या बोलते हैं इसको, ये आगे हमारे बहुत सारे जो चैप्टर है, बहुत सारे नहीं कहूंगा, 5 चैप्टर है, वहां पर इनका यूज होने वाला है। मैं आपको बोलूंगा लोअर क्लास, तो आपको समझ आना चाहिए मैं लोअर नंबर की बात कर रहा हूं। मैं बोलूंगा अपर क्लास, तो आपको समझ आना चाहिए सर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी।
तो लोअर क्लास की बात समझ आई, अपर क्लास की बात समझ आई? बोलो जी बोलो। यस सर। यस सर। ओके जी ओके, मैं आगे चलता हूँ। यस लोअर सर। अपर क्लास समझ में आई। अब मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यूस डेटा की। दो तरह के कंटिन्यूस डेटा होते हैं, एक को बोलते हैं इंक्लूसिव, एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तब जाके बात अच्छे से समझ आएगी। देखो मैं नए पेज पे एक नई सीरीज लेके चलता हूँ। मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि मैं धीरे धीरे लिख पाऊंगा, इसको बोलता हूं मैं यहाँ पर मार्क्स। पेशेंस रखना थोड़ा सा। पेशेंस क्यों सर? क्योंकि पैनल पे आराम आराम से लिखा जाता है, ठीक है ना। सर ये तो बहुत अच्छे लगते हैं करने। अरे वाह, बहुत अच्छे लगते हैं, फिर तो बढ़िया है। क्या बात है, ये तो हो गए आपके मार्क्स। और फ्रीक्वेंसी मैं कोई भी ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो मुझे दे रखी है मैं यहीं से ले लेता हूँ। 8 7 6 5। सही पहली वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, 8 7 5 और क्या है, 6 6 5। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है जी। पहले मुझे ये बताओ, अब ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं 0 से 10 में कितने बच्चों के नंबर हैं, तो आप कह देते 8 बच्चों के नंबर हैं, 8, 0 से लेकर 8 तक। और अगर आप कहो कि मैं कहूं कि 10 से 20 तक कितने बच्चों के नंबर हैं, इसको आप स्टूडेंट भी 7 कह सकते हो। हाँ जी बोलो। 7 7 7। स्टूडेंट। और अगर मैं कहूं 20 से 30 कितने बच्चों के नंबर है, तो आप कह दोगे 6। 6। अच्छा मेरे को एक बात 6। बताओ, एक बच्चे के आए हैं 10 नंबर। अब वो 10 वाला बेचारा कंफ्यूज है। अब वो कहे मैं सर यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। अब मुझे जल्दी से बताओ कहाँ जाऊं, दिक्कत है ना। नीचे वाले सर ऊपर 10 से वाले 20 में में। 9.5 सर 7 तक वाले में गिरता है जाएगा। सर। अरे वाह, यानी कि बच्चों ने पहले से स्टेप्स पढ़ रखी है, ठीक है ना, जो 9.2 वाले बात करें। यस सर। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं बाबू, जहां पर ये दोनों आइटम हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। अभी जो बात आप कर रहे हो जहां पर दोनों नंबर आते हैं, उस क्लास को क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव। और इसको हम ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैप। हाँ, ओवरलैप। ओवरलैपिंग। सर यहाँ पर वर्ड है, आपसे पूछा जाएगा ओवरलैपिंग किस क्लास में होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए इंक्लूसिव में। ठीक है जी। सर फिर एक्सक्लूसिव भी बता दो। एक्सक्लूसिव में जो बच्चे ने अभी बताया वही एक्सक्लूसिव है। किस बच्चे ने बताया था, बताना एक बार। जो मैं कह रहा था कि मैं इसको यहाँ लू या यहाँ लू 10 को। नीचे लेना 10 से 20 वाले में। 10 से 20 वाले में ऊपर वाले में सर 9.5 तक के मार्क्स होते हैं। बाबू वो आप बाउंड्री की बात कर रहे हो बच्चे, अभी मैं बाउंड्री पे भी आऊंगा। जो आप कह रहे हो ना ऐड कर दो लेस कर दो, वो आप बाउंड्री की बात कर रहे हो। पहली बात तो इंक्लूसिव में, पहले तो बताओ इंक्लूसिव में क्लास होते हैं है या नहीं, मतलब सेम नंबर होते हैं या नहीं, जिसको ओवरलैपिंग आप कहते हो। तो आपका यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, वो आपसे पूछेगा कि क्लास के अंदर किस सीरीज में ओवरलैपिंग होती है, तो आपका आना चाहिए इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब यहां भी ये भी और ये भी। ठीक है जी। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि सर एक्सक्लूसिव की बात करता हूं, एक्सक्लूसिव की। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया कि मैं कहा लू 10 को, सर कहा लू, यहां लू या वहां लू। सर यहीं सर पे। मुझे 10 नंबर वहां लेना है जहां वो छोटे पर आए, जहां वो छोटे पर आए। अब बताओ 10 और 20 में से छोटा कौन है, 10। 10। तो यहां लेंगे, हालांकि बच्चों ने पहले आंसर दे दिया था। अच्छा यहाँ पर 10 बड़ा है या छोटा, पहली उसमें क्लास में। सर सब दूसरा, बड़ा है। यहाँ पर बड़ा है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जहां पर मुझे 10 नंबर वहां लेना है जहां पर छोटे पर हो। ठीक है जी। तो चलिए मैं इधर एक बार यहाँ पर देखता हूँ एक्सक्लूसिव, जहां पर लिमिट, मतलब यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले 10 कहाँ पे लूं, कौन सी क्लास में लूं। तो एग्जांपल वही है, वहां पर लो जहां पर लोअर पर आए। ठीक है जी। जहां पर लोअर पर आता है तो आप एक सीरीज छोड़ दी ना आपने, मतलब यहां पर तो आप दोनों ले लेते हो, यहां पर आपने एक सीरीज छोड़ दी ना। बोलो छोड़ी कि नहीं छोड़ी। यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, यस। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, इसके ऊपर आपका Exclusive। एमसीक्यूज है
इंक्लूसिव का मतलब होता है जहां पर दो सीरीज लैपिंग करती हैं अपने आप में एक साथ। एक्सक्लूसिव में जहां पर लैप नहीं करती, मतलब जहां पर हम छोटे नंबर को लेते हैं जहां पर वो आता है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? यस सर। तो मैं आगे चल सकता हूँ, मेरे को यहाँ पर बताओ, मैंने यहाँ तक आपसे यस सर। दो बातें डिस्कस की है। सर यहाँ पर पहला चैप्टर है, लर्निंग का काम थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद तो आप एकदम स्मूथ की तरह भागोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, बस टाटा बाय बाय। बट हमारे लिए तो 6 से 7 नंबर का चैप्टर है, हम इसको हवा में थोड़े ना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बात की थी दो डेटा की। एक तो बोला था इंडिविजुअल डेटा और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल डेटा मैंने बोला याद करो मत करो आपकी मर्जी है, छोड़ो उसको। मैंने बात की थी फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें मैंने दो तरह के डेटा की बात की थी, एक तो डिस्क्रीट डेटा, एक था हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा। मैंने कहा था डिस्क्रीट डेटा में वो होता है जिसको आप एग्जैक्ट बता सकते हो, जो आप क्या होता है सिंगल नंबर में होता है, सिंगल लाइन में होता है। इसका नाम क्या है? मैंने बोला था इसको इंडिविजुअली बोल सकते हैं, और सर इसको क्या बोल सकते हैं? सर इसको अनग्रुप भी बोल सकते हैं, सर इसको सिंपल भी बोल सकते हैं। फिर बात की थी डिस्क्रीट की, सर इसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप, ताकि उसमें ग्रुप हो। फिर मैंने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की बात की थी। इंक्लूसिव का मतलब होता है जहां पर दोनों सीरीज हम ले लेते हैं, ठीक है ना, जहां पर ओवरलैपिंग करती है दो सीरीज, कहां पर? इंक्लूसिव में। और एक्सक्लूसिव में कहां पर करते हैं? जहां पर हम सिर्फ एक सीरीज लेते हैं और एक छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर आपने एक सीरीज ली एक छोड़ दी। बताओ जी, दो बातें क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। आज मयंक गायब है शायद ना, चलिए कोई बात नहीं। सर उनके घर पे किसी की डेथ हो गई। ओहो, वो तो बहुत ही दुखद समाचार आपने सुनाया मुझे, बड़ी बैड न्यूज सुनाई, जी भगवान सर, ये। वो ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई अपनी जगह है, वो तो चलती रहेगी। बट ये सिचुएशन हो जाती है, कोई बात नहीं। गॉड। चलिए, जब मैं बात करता हूँ बाबू किसकी, क्लास बाउंड्री की। जो मैंने बात की थी आपसे सेम वही, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई किसी बच्चे के 9.5 नंबर आए, तो वो 9 नंबर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। मुझे एक बच्चे ने बोला था कि सर सर वैसे फर्स्ट कर लो, वाले में। फर्स्ट वाले में आएगा या यहाँ आएगा, दिक्कत है ना। अभी देखते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। जब हमारे को ये नहीं पता हो कि 9.5 नंबर किस बच्चे की, मतलब इस क्लास में आएगा या फिर इस क्लास में आएगा, तो मुझे नहीं पता, तो मैं एक सीरीज और डेवलप करता हूं जिसको मैं बोलता हूं बाउंड्री। क्या बोलता हूं बच्चे? बाउंड्री। अब बाउंड्री को कैसे डेवलप करते हैं उसका एक फॉर्मूला है। कह रहा है सबसे पहले तो सीरीज का, जो भी एक सीरीज से दूसरी सीरीज है उसका डिफरेंस ले लो। जैसे यहां पर मेरा कितना है? सर यहाँ पर आपका है 9, और यहाँ पर कितना है? सर यहाँ पर है मेरा 10। दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बताओगे जरा कितना आएगा? सर डिफरेंस आएगा 1। ठीक है जी। अब एक डिफरेंस आएगा, उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरा 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लास में लोअर सीरीज में, यानी लोअर क्लास में तो मैं माइनस करूंगा, और अपर क्लास में मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। फिर दोबारा यही प्रोसेस फॉलो करूंगा, ऐड और सॉरी लेस और ऐड। बता, इसमें ऐड और लेस कर रहा हूं मैं। फिर इसमें मैं क्या करूंगा? लेस। फिर इसमें क्या करूंगा? ऐड। फिर इसमें क्या करूंगा? लेस। फिर इसमें क्या करूंगा? ऐड। अब मेरी एक नई सीरीज आएगी, इस सीरीज को मैं क्या क्या नाम दूं? बाउंड्री, क्लास ऑफ बाउंड्री। पहले बताओ बात समझ आती है या नहीं? बाबू मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है जब सारे कैमरे यस बंद हो सर। जाते हैं। प्लीज बाबू, एक दो बच्चे तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। एक टीचर को पढ़ाने के, ठीक है जी, पहले बताओ बाउंड्री समझ आई? और बाउंड्री का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मैंने। क्या? सर डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है किसका? क्लास का डिफरेंस। हमारे केस में 1 था, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और आ जाएगा क्या? 0.5। फिर लोअर क्लास में लेस, अपर क्लास में ऐड। यहां मैंने लिखा हुआ छोटे में लेस, बड़े में ऐड। बोलो जी बोलो, बाउंड्री निकाल लोगे? यस सर। चलो इसमें बताना कितने का गैप है जरा। सर 2 का गैप है, ठीक है। 2। 2 का गैप है, और उसके बाद मैं 2 से ही इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरा कितना आएगा? 1। अब 1 आने के बाद मैं 0 में अगर 1 लेस करूंगा तो मेरा -1, और 4 में अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा 5। ठीक है जी।
फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर 11, यहाँ पर 17, यहाँ पर मेरा 17 और यहाँ पर 23। ठीक है जी, 23। बताओ जी बाउंड्री आ गई आपकी। हाँ मैं यस सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ बाउंड्री की। चलो जी एक क्वेश्चन और करते हैं बाउंड्री का। बाबू डिफरेंस बताना कितना है। सर डिफरेंस है 2, 2 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, ये आ गया -1 और ये आ जाएगा 9। सर ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 19। सर ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा हमारा क्या 29 और ये आ जाएगा 39। बोलो जी बोलो, यहाँ पर बाउंड्री में कोई दिक्कत। ओहो ये क्या हो जाता है करते करते। हाँ यहाँ तक बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है बाउंड्री का। यहाँ पर बताना बाबू कितना डिफरेंस है। 0। 0। 0 को मैं 2 से 0 का भाग करूंगा डिफरेंस है सर। तो 0। ठीक है ना। और 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 और 10 में अगर 0 ऐड करूंगा तो 10। सेम सीरीज आ जाएगी। और ये आ गया सेम सीरीज। सर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब मैं पहले ये बताऊं, अगर आपकी सीरीज जो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में आप एक ही लेते हो ना, एक्सक्लूसिव सीरीज में एक ही लेते हो। कहता है अगर क्लास लिमिट निकालोगे बाउंड्री बोथ आर सेम। हेलो सबने बाबू कैमरे बंद कर लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। बाबू मुझे ये बताओ, ओहो मुझे ये बताओ यहाँ पर ये जो सीरीज है कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। पहले तो ये बताओ, ये वाली जो सीरीज दे रखी है आपको इंक्लूसिव दे रखी है, ये एक्सक्लूसिव। आप कहोगे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है सर। एक्सक्लूसिव वो होती है जिसमें सिर्फ एक सीरीज लेते हैं, मतलब एक क्लास लेते हैं। और इंक्लूसिव कौन सी होती है जिसमें दोनों लेते हैं, मतलब जिस तभी तो उसका नाम इंक्लूसिव है, अलग अलग। ठीक है ना। तो ये वाली जो सीरीज दे रखी है मुझे एक्सक्लूसिव दे रखी है। तो कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज से अगर मैं क्लास लिमिट निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, बाउंड्री भी सेम। देखो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ जी। यस सर। थोड़ा सा बच्चों को लग रहा है अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आज। यस सर। चलो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा मिड वैल्यू निकालनी है आपको। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई बीच का नंबर निकालना है। ये निकालने में तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हो। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या क्या होता है। मिड वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी क्लास के बीच की, तो उसका मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लेवल और लोअर क्लास लेवल। लेवल का मतलब मैं यहाँ पर क्लास की बात कर रहा हूँ, ये वाला। ये तो हो गया हमारा अपर क्लास, ये हो गया लोअर क्लास। सर दूसरे क्लास से अपर क्लास लोअर क्लास, अपर क्लास लोअर क्लास, अपर क्लास लोअर क्लास। कहता है इसमें क्या करो, अपर क्लास को ऐड कर दो, लोअर क्लास को भी ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो आप किस पर आ जाओगे, मिड पॉइंट पर। किस पर आ जाओगे, मिड पॉइंट, जिसको आप बोलते हो क्लास मार्क भी बोल सकते हो, मिड पॉइंट भी बोल सकते हो। भाई मिड पॉइंट निकालना है मुझे किसी क्लास का। अभी और भी है ना थ्योरी। हाँ बाबू थोड़ी सी थ्योरी और है बस, उसके बाद तो सारा प्रैक्टिकल है। जैसे तैसे पहला चैप्टर निकाल लो, क्योंकि पहला चैप्टर ही थोड़ा सा रुलाने वाला है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिड वैल्यू आप निकाल लोगे किसी भी क्लास की मिड वैल्यू। चलो गुड। मिड वैल्यू का मतलब है अपर क्लास लेवल प्लस में लोअर क्लास लेवल डिवाइड बाय 2। और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या सर, ये याद करना है। आंसर इज यस। जब भी मैं बोल दूं एमसीक्यूज, तो बाबू एमसीक्यूज का मतलब है कि उसको हमने लर्न कर लेना है। बोलो जी इतनी बात समझ आई क्या। यस सर। चलो एक बार ना इसकी बाउंड्री फिर से निकालें क्या, यस सर। फिर बाउंड्री से मिड वैल्यू भी निकालेंगे ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बताओ जी कितना डिफरेंस है सर। एक, एक को 2 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ एक गया का 0.5। तो ये माइनस का 0.5। 0.5 और ये प्लस का 9.5। फिर ये सर 9.5। 9 9.5। 9.5। 29.5। उसके बाद यहाँ पर 29.5 माइनस 39।
ठीक है जी, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई अच्छा, बाउंड्री। सेकंड अब वाले में 0.5 माइनस करेंगे तो 9 कैसे आएगा? कौन सा बाबू? सेकंड वाला 8 अच्छा वाला। अरे बाबू चेक कर रहा था बेटा, चेक कर रहा था बाबू, ध्यान है या नहीं। ठीक है, अब इससे मुझे मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू का मेरे पास दो फॉर्मूले, कह रहा है इससे भी निकाल सकते हो आप और इससे भी निकाल सकते हो क्लास से। तो पहले क्लास सर को फोर करा, पॉइंट फाइव आई। इसमें तो आप ऐसे ही एक्सपर्ट हो। कितना आ गया? 4.5। 4.5। और इसको भी करके देख लेते हैं, इसमें भी यही आएगा क्या? 0.5 माइनस 0.9.5, तो ये भी बाबू 9 ही आएगा। सेम आ रही है जी, आप किसी से भी निकालो सेम आ रही है। ये मेरा ऑलरेडी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सॉरी ये मेरा माइनस है, और इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है इसमें से। एक मिनट, 0.5 माइनस, सर आपने 19.5 लिख रखा है शायद। ओ हाँ 9, तभी गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये मैं आपको वैसे ही दिखा रहा था। सर इसका आएगा 14.5। हाँ जो भी है, मतलब मैं तो बस आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। फॉर्मूला आपको ये निकालना नहीं आएगा, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर एमसीक्यूज है। लोअर क्लास वैल्यू और अपर क्लास वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बाबू आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, फिलहाल इसका फॉर्मूला देख लेना। एच से डिनोट करते हैं अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, बस इतना याद रखना। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, और ये है मेरी फ्रिक्वेंसी। जब मैं ईच फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करता हूँ, इसको हम इससे डिनोट करते हैं सम को। आगे आगे ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे निशान, तो इसका मतलब होता है सम। अब 7 डिवाइडेड बाय सम, तो ये कितना आएगा, ये पॉइंट में आएगा, ये सारा पॉइंट में आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है। क्या होती है? 0 से लेकर 1 तक। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं, इस पर भी आपका सर ये एमसीक्यूज है। वाली एक बार और बता दीजिए। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है, आपके लिए सिर्फ एक नाम है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जो नंबर बार बार रिपीट होता है, ठीक है जी। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब है अगर हम इस फ्रिक्वेंसी को, तो और इसका सिग्मा का मतलब होता है सम, तो इसका फॉर्मूला बनता है एफ अपॉन में सम किसका, फ्रिक्वेंसी का। तो इन सारे का सम आएगा 34। तो इसको हम अगर ये करेंगे इंडिविजुअली, 7 डिवाइडेड बाय 34, तो हमारा ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 8 के साथ करेंगे, ऐसे ही 9 के साथ करेंगे, ऐसे ही 10 के साथ करेंगे, तो ये मेरा 1 आएगा। और ये वैल्यू जो आती है मेरी 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। तो आपसे एमसीक्यू ये पूछा जाएगा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का नंबर कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, हेलो। यस सर। ओके, मेरे को लग रहा है आज कोई सुन नहीं रहा मुझे, इसलिए। नहीं सर, ऐसी बात ना। ऐसी बात नहीं है। चलो आज मैं इतना ही कराता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बाद में फिर दिक्कत ना होने लग जाए। मैं आपको एमसीक्यूज पे लेके चलता हूँ, ठीक है जी। चलो मैं आपको एमसीक्यूज पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मेरा एमसीक्यूज कौन सा है, 24। ये मेरे उसका क्वेश्चन है। कहता है टेबुलेशन, टेबुलेशन का मतलब टेबल के अंदर डिस्क्रीट डेटा वेरिएबल नोन एज, कहता है उसको किस किस नाम से डिस्क्रीट को पुकारा जाता है। क्या उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं? सर यस। क्या उसको अनग्रुप कहते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। बोलो जी बोलो, यस सर। सारे यस कैमरा सर, बंद करके यस बैठ गए। सर। यस सबके सर, हल्के ऑल हल्के ऑफ ही है दिस। सारे। बाबू एक दो बच्चे तो कैमरा ऑन करो। सिंपल ऑल ऑफ डिस्क्रीट मैंने दिस। स्टार्टिंग में बताया था। डिस्क्रीट के 3 नाम थे, एक तो मैंने इंडिविजुअल बताया था, और एक मैंने आपको अनग्रुप इसका बताया ऑल था। ऑफ दिस होएगा। ऑल ऑफ दीज हो गया आंसर, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं या कंटिन्यू को बोलते हैं? बताओ जी किसको बोलते हैं। बी 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 बी। ठीक है, और एक क्वेश्चन है एक्चुअल लिमिट। एक्चुअल लिमिट क्या होता है, ये अभी हमने देखा नहीं।
एक्चुअल लिमिट का मतलब मुझे ये बता दो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि मैं, मान लो मैं यहाँ पर कितना ले लेता हूँ, यहाँ पर तो चलो 10 है, मैं एक नई ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, छोटा करके मैं इसको नया ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ये मैंने फ्रिक्वेंसी नोट की, कोई फ्रिक्वेंसी बना रहा हूँ मैं, मार्क्स कितना लिखूँ यहाँ, 20, फिर 20, एक एक का गैप होना चाहिए ना, ये 19 आ गया, और फिर यहाँ पर 29, फिर यहाँ पर 30 और यहाँ पर 39। ठीक है जी। अब मुझे बाबू कितना लिखना है, मुझे लिखना है 9.5। तो वो किस में आएगा आपको पता, बाउंड्री बना के आएगा। बाउंड्री बना के जब आ जाएगा तो हम उसको एक्चुअल, उसको हम क्या बोलते हैं, बस आप ये समझ लो आपके लिए, जो एक्चुअल लिमिट जो होती है ना बाउंड्री की होती है, वो होती है आपकी एक्चुअल लिमिट। आपकी जो बाउंड्री निकालते हो वो होती है एक्चुअल लिमिट। ठीक है जी। तो बताओ इनमें से आंसर कौन सा होगा, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, क्लास ऑफ बाउंड्री। एक्चुअल लिमिट जो होती है क्लास ऑफ बाउंड्री होती है। गुड ऋतु। अच्छा, ओवरलैपिंग कहाँ होती है, ओवरलैपिंग के ऊपर मैंने बोला था आपको कि एमसीक्यूज है। इंक्लूसिव में होती है, एक्सक्लूसिव में? इंक्लूसिव इंक्लूसिव इंक्लूसिव। इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब कहता है क्लास बाउंड्री कोइंसाइज। कोइंसाइज का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 27। कोइंसाइज का मतलब क्या होता है, कोइंसाइज का मतलब होता है सेम होना। कहता है क्लास ऑफ बाउंड्री में कहां पर लिमिट जो होती है सेम हो जाती है, इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में? इसका बोथ ए बी। बोथ। किसने जवाब दिया ये बोथ ए बी? मैंने। अच्छा जन्नत। बाबू आराम से। अच्छा, ओवरलैपिंग कहाँ होती है, ओवरलैपिंग का मतलब भी सेम होता है ना, इंक्लूसिव का इंक्लूसिव। तो इसका इसका मतलब क्या होगा, सेम। जहां पर सेम होती है बाउंड्री। बाउंड्री बना के दिखाऊं क्या, एक बार बना के देख लेते हैं, थोड़ी सी हमें क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आपको पता चल जाएगा ना सेम कहां पर होगा, इंक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव होगा। हमने यहाँ निकाला 30 और यहाँ निकाला 39। चलो बाउंड्री में एक आ गया, ये हो गया, और हमारा ये मैंने बाउंड्री बना दी इसकी, 9.5, 19। ठीक है। फिर यहाँ पे 19, 29.5। अच्छा, सेम कहाँ हो रहा है, सेम सेम कहाँ होता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कहाँ होता है, तो आपने आंसर दिया था इंक्लूसिव में, तो ऑब्वियसली बात है इसका भी कौन सा हो जाएगा, बाउंड्री कौन साइड म्यूचुअल इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। ठीक है जी। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बोलो बाबू बोलो। थोड़ा सर सा आ मैं रही भी, है, समझ में आ रही है। हाँ जी, मैं भी थोड़ा सा ना, मेरा भी गला दर्द हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा वो कर नहीं पा रहा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दो चलो, आपकी ना मेरी, अपर क्लास लेवल और लोअर सर क्लास ए। लेवल। मिथ ए बोथ ए ए या दोनों ए ही बी। है, हाँ ए बी है, दोनों ही है ना, तो बोथ ए इसका बी। आंसर कौन सा हो गया, दोनों ये वाला दोनों। आंसर हो गया। ठीक है जी। अब मैं बाबू आपको इसके एमसीक्यूज पर लेके जा रहा हूँ, कौन से वाले के, मैं लेके चलता हूँ आपको। क्या है आपका स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल जी के क्वेश्चन कितने हैं जी, 42 से है शायद। ये रहा मैंने। अच्छा, कहता है चलो इसको छोड़ो, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अभी मैं बात करूंगा इसकी। कह रहा है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस सीरीज में उसका नाम क्या होता है जी, नाम बता दो। क्या सिंपल बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज को क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप। वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर किसका एग्जांपल है? सर शेयर का मतलब तो बता दो पहले, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। शेयर का मतलब है जहां पर आप लिख लो अलग अलग, सिंगल तो सर ये के वो होगा डिस्क्रिट, क्योंकि डिस्क्रीट, वो जहां इंडिविजुअल पर, था। ठीक है जी, तो इसका शेयर के ऊपर लिख लेना अलग अलग या सिंगल। ठीक है जी। अच्छा ये क्या आ गया,
45 का। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ब्लू चिप, इसका एक दूसरा नाम भी क्या है? प्रॉफिट ब्लू चिप। चलो इसको छोड़ दो अभी। 46 का हम देखते हैं। कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। एक्सक्लूसिव पहले तो देखो होता क्या है, इंक्लूसिव में जहां पर दोनों नंबर आते हैं, एक्सक्लूसिव में जहां पर एक छोड़ते हो एक लेते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया, तो इसमें से बता दो करेक्ट कौन सा है आपका। कहता है एक्सक्लूड करते हो बोथ। सर ये तो हो ही नहीं सकता, बोथ एक्सक्लूड करोगे मतलब इसमें एक्सक्लूसिव में एक हटेगा एक ऐड होगा, ये तो हमने देख लिया था एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव में दोनों आते हैं, एक्सक्लूसिव में एक आता है, तो ये तो कह रहा है दोनों ही हटाए जाएंगे क्या, तो ये तो गलती हो गया। कह रहा है एक्सक्लूड कर दो अपर लेवल लिमिट बट इंक्लूड कर दो लोअर लेवल। बोलो जी बोलो, एक बार सर आप दिखा दो हमें। मैं इंक्लूसिव पे लेके जा रहा हूं आपको। कहा है जी, कहा है इंक्लूसिव? ये रहा। मैंने कहा था ना 10 में कहां पर लू, 10 में कहां पर लू? जहां पर लोअर लेवल पर आता है, तो यही तो होता है, यानी अपर लेवल को हटा देते हैं हम। बोलो सर बाबू बी बोलो। होगा इसका। बी तो मैं भी तो बी कह रहा हूं। इंक्लूड तो करते हैं लोअर लेवल और एक्सक्लूड करते हैं अपर लेवल, अपर लेवल को हटा देते हैं, तो यही हो गया ना। बोलो जी बोलो, समझ आता है क्या? यस सर। आज बच्चों की आवाज भी नहीं आ रही ना। अच्छा, इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 47, इसको क्या कहोगे? इंक्लूसिव को किसमें क्लासिफिकेशन ए करोगे? ए। डिस्ट्रिक्ट किसने वैल्यू जवाब दिया? ये वेरिएबल। वेरिएबल, सर वेरी वेरी गुड। जन्नत ने जवाब दिया है। चलिए जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये था इंक्लूसिव, ये था इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है सिंगल डेटा। ठीक है, सिंगल डेटा। अरे इंक्लूसिव समझ आया? यस सर। ठीक, तो ये है कहाँ चला गया? तो एक्सक्लूसिव भी बता दो बाबू, कहाँ सर गया? कंटिन्यू हुआ है। कंटिन्यू। अरे बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे, इसका तो बाकी बच्चों को कॉन्टिन्यूअस समझ में नहीं आ वेरिएबल। रहा। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। अच्छा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। रितु वेरी वेरी गुड, दे रहे हैं, मैंने चैट पर ध्यान नहीं दिया, दे रहे हैं। अच्छा 49 में कहता है कि लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब क्या है इसका? अपर लिमिट बाउंड्री 49 का, या लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री? लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है? सतीश ने आंसर भी दे दिया, बाकी बच्चे नहीं दे रहे हैं। लोअर क्लास बाउंड्री का मुझे बता दो मतलब क्या होता है? लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की बात कर रहे हैं, मान लो ये एक बाउंड्री है, ठीक है ना। 10, मुझे बता दो लोअर, लोअर कौन सा है इसमें बाउंड्री में? सर ये वाला है। यस सर। तो कह रहा है लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर लिमिट लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है जी, कंफ्यूजन हो रही है? नो सर। हाँ, आज बच्चे भी थोड़े से सुस्त से हैं। अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है? देखो जैसे मैंने लोअर क्लास बोली, तो अपर क्लास बाउंड्री इसमें ये हो जाएगा। बताओ जी। ए 50 का ए। चलो बाकी ये इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट आ गए, बाउंड्री से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट और है। बोलो जी बोलो, यहां तक समझ आया क्या? पहले ये बताओ, यस सर। क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास है बाबू, मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ उसको। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा दिक्कत ये भी कि मेरा गला भी खराब हो रहा है, कि उस एनर्जी से मैं आपको पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ जिस एनर्जी से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, सर मुझे बता रहे थे किसी बच्चे का अगर फीस बाबू ड्यू है या पेंडिंग है, तो प्लीज डिपॉजिट कर देना। मुझे सर ने बोला था आप लोगों को मैसेज देने के लिए। ठीक है ना? अरे बोलते नहीं हो कोई भी। यस सर सर। बताना अभी इसके बारे में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सर से एक बार आप कांटेक्ट कर लेना, सर से बात कर लेना। बाकी मुझे यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, और दोबारा रिपीट करना तो बताओ, मैं एक बार दोबारा भी नो रिपीट सर। कर दूंगा। देखो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, मैंने आज की क्लास अपनी स्टार्ट करी थी यहाँ से। डिस्क्रीट का मतलब मैंने बताया था, इसके ऊपर एमसीक्यूज है, इसका नाम होता है अनग्रुप सिंपल इंडिविजुअल, दैट्स इट। और कंटिन्यूस का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है जी, इतना याद करने के बाद हमने क्या किया था,
हमने बात की थी आज कंटिन्यूस डेटा की। कंटिन्यूस डेटा में इनको हमने बोला था क्लास, इसको बोला था लोअर क्लास, इसको बोला था अपर क्लास। बड़े नंबर, छोटे नंबर को लोअर, बड़े को अपर, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मैंने उसको बोला था जहां पर हम दोनों क्लास को लेते हैं और जहां पर हमारी ओवरलैपिंग होती है। अगर हम दोनों नंबर को लेंगे, दोनों क्लास को लेंगे, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाती है। और जहां पर हम एक को छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। जैसे कि इसका एग्जांपल था, मैं 10 कहां पर लूं, तो मुझे एक छोड़ना पड़ेगा ना अपर वाले को, तो लोअर लेवल वाले को मैं क्या करूंगा, लूंगा ये। फिर मैंने ये बात की थी बाउंड्री का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने बोला था जो भी इन दोनों की क्लास का डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, छोटे में लेस, बड़े में ऐड, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने बात की थी यहाँ पर कुछ मिड वैल्यू के फॉर्मूले की। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था अपर क्लास लेवल लोअर क्लास लेवल डिवाइड बाय 2। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला था अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, इतना ही मैंने डिस्कस किया था। चलो मैं यहीं पर क्लास छोड़ता हूँ आज। ठीक है, आज मेरी भी एनर्जी लो है, बट कोई बात नहीं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाबू नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे पूछ सकते हो, नो नो सर। सर। क्योंकि बाबू यहाँ पर थोड़ा सा लर्निंग का काम ज्यादा है। अब आपको नहीं पता इंक्लूसिव, इंक्लूसिव में क्या आता है, एक्सक्लूसिव में क्या आता है। चलो मैं क्लास यहीं रखता हूँ बाबू, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।